सर्दी की सुबह, हवा में ठंडक थी। यश ने अपना मफलर और कस के लपेटा। उसकी सांसें धुआं बन रही थीं। वो मेट्रो स्टेशन की तरफ जल्दी जल्दी जा रहा था। दिमाग में बस अपनी प्रेजेंटेशन की ही चिंता थी। ये शहर उसकी प्रेरणा था। इसकी भाग दौड़ उसकी क्रिएटिविटी से मेल खाती थी। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ट्रेन आकर रुक गई। दरवाजे खुले और ढेर सारे लोग बाहर निकल आए। यश ने दरवाजे के पास एक जगह ढूंढ ली, ब्रीफकेस पकड़े हुए। जैसे ही लोग बैठने लगे, उसकी नजर एक रंग पर पड़ी। एक किताब थी। चटक लाल रंग के कवर पर सुनहरी अक्षरों से कुछ लिखा था। उसे एक लड़की पकड़े हुए थी जो थोड़ी दूर खड़ी थी। उसे टाइटल साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर किताब में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर शहर दिख रहा था, पर यश की नजर बार बार उस लाल किताब और उसे पकड़े हुए लड़की पर जा रही थी। अगली सुबह यश अपने आप को स्टेशन पर पहले से कुछ मिनट पहले पाया। वो ट्रेन में चढ़ा और खुद पर ही हंसने लगा। कितनी बेवकूफी की बात थी लाखों लोगों के इस शहर में उसी लड़की को दोबारा देखने की उम्मीद करना। उसने अपनी रोज वाली जगह ढूंढ ली, दरवाजे के पास, और फिर उसने उसे देखा। वही लड़की थी, वही नीला कुर्ता, वही लाल किताब। इस बार वो और पास खड़ी थी। उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसकी नाजुक फीचर्स को उभार रही थी। यश का दिल जोर से धड़का। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ भी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। वो वहीं जम सा गया था। उसके मन में विचारों का तूफान आ गया था। उसने एक और नजर डाली। लड़की अभी भी अपनी किताब में खोई हुई थी, उसकी नजरों से बेखबर। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुक गई। यश अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने एक और मौका गंवा दिया था, चुप्पी तोड़ने का एक और मौका। दिन हफ्तों में बदल गए। यश हर रोज अपनी सुबह की यात्रा में लाल किताब वाली लड़की को देखता था। वो हमेशा उसी स्टेशन पर चढ़ती थी, उसी जगह पर खड़ी होती थी और उससे 2 स्टॉप पहले उतर जाती थी। वो अभी भी उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन उसने उसके बारे में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। जिस तरह से वो किताब पढ़ते हुए अपने बालों की एक लट को कान के पीछे लगाती थी, जिस तरह से वो कुछ पढ़कर मुस्कुराती थी तो उसकी आंखों के कोने सिकुड़ जाते थे। यश को उनकी साझा यात्रा का इंतजार रहने लगा था। यह एक खामोश संगीत था। उनका अनकहा रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। वो उससे बात करना चाहता था, उसकी कहानी जानना चाहता था, लेकिन डर उसे रोक रहा था। इसलिए वो चुप रहा, एक खामोश प्रशंसक, बस चोरी छिपे नजरें चुराने और अपने मन में कहानियां गढ़ने में संतुष्ट था। एक दिन बहुत भीड़ थी। यश खुद को लाल किताब वाली लड़की के बिल्कुल बगल में खड़ा पाया। वो उसकी मौजूदगी से पूरी तरह वाकिफ था। चमेली की हल्की खुशबू उसकी सांसों में घुल रही थी। उसने उसकी किताब पर नजर डाली, टाइटल समझने की कोशिश कर रहा था। ये द नेम सेक है, झुंपा लाहिरी की लिखी, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी पर साफ थी। यश चौंक गया। उसने उससे बात की थी, उसकी मौजूदगी को स्वीकार किया था। वो हकलाया, ओ, मैंने ये नहीं पढ़ी। तुम्हें पढ़नी चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह परिवार, पहचान और अपनेपन के बारे में एक खूबसूरत कहानी है। और बस जैसे बांध टूट गया। उन्होंने किताबों, अपने पसंदीदा लेखकों, अपने सपनों के बारे में बातें की। उसे पता चला कि उसका नाम अमृता है। वो लिटरेचर की स्टूडेंट है। उस दिन ट्रेन का सफर जल्दी बीत गया, हंसी मजाक और रुचियों से भरा हुआ। उनकी बातचीत जारी रही। हर दिन उनके व्यक्तित्व की नई परतें खुलती गईं। यश को अमृता के पोएट्री के जुनून के बारे में पता चला। उसका एक दिन किताबों की दुकान खोलने का सपना। अमृता ने बदले में यश के आर्किटेक्चर के प्यार के बारे में जाना। उन्होंने अपने सपने, अपने डर, अपनी कमजोरियां साझा की। यश ने खुद को अमृता के सामने ऐसे खोल दिया जैसे उसने पहले कभी किसी और के साथ नहीं किया था। उसकी शांत ताकत ने उसकी चिंताओं को शांत किया। उसकी संक्रामक हंसी ने उसकी चिंताओं को दूर भगाया। उसे उनकी हल्की फुल्की बातचीत पसंद थी, जिस तरह से उनकी हंसी उनके बीच की जगह को भर देती थी। उसे पसंद था कि कैसे उसने उसे दुनिया को नई नजरों से देखना सिखाया। वो जानता था कि वो उसके लिए गिर रहा था, उसकी गर्मजोशी, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके दयालु दिल के लिए। पहली बार उसने हेड ओवर हील्स मुहावरे का सही अर्थ समझा। दिसंबर की एक ठंडी सुबह अमृता एक सूटकेस के साथ ट्रेन में चढ़ी। यश का दिल बैठ गया। मैं कल मुंबई जा रही हूं,
उसने कहा। उसकी आवाज में उदासी थी। मुझे मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया है। यश को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में मुक्का मारा गया हो। वो जानता था कि यह दिन आ सकता है, लेकिन उसने इस विचार को दूर कर दिया था। उसने एक कमजोर सी मुस्कान दी। ये बहुत अच्छी बात है अमृता, उसने कहा। उसकी आवाज उसकी बेचैनी को दर्शा रही थी। उस दिन ट्रेन का सफर धुंधला सा था। यश को मेट्रो के सामान्य शोर का एहसास भी नहीं हुआ। वो बस अमृता की घोषणा की गूंज ही सुन सकता था। वो चीखना चाहता था, उसे न जाने के लिए विनती करना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके सपने महत्वपूर्ण थे और मुंबई उसकी आकांक्षाओं की कुंजी थी। जैसे ही ट्रेन उसके स्टेशन पर पहुंची, यश को निराशा की एक लहर ने घेर लिया।